दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की गणित और हमारा अभ्यास का नाम है द्विघात समीकरण और प्रश्नावली चल रही है इसमें प्रश्न 4.3 मतलब 4.3। इसके पहले के अभ्यास में आप जो है समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। यहाँ पर हमें क्या है, सवाल में निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, लेकिन परिवर्तन क्या है, यहाँ पर जो है मानक रूप में समीकरण नहीं दिया गया है। इसको हल करेंगे तब जो है हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, तब इसको आगे हम लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे जो है सवाल हल होगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, एक ब्रैकेट में x+4 लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x-7 लिख लेंगे। जैसे आप जो है संख्याओं वाला एलसीएम माने भिन्न लगाते थे कि दोनों में कुछ मैच नहीं करता था, सीधा नीचे गुणा हो जाता था, यहाँ तिर्यक गुणा हो जाता था, उसी तरह का यहाँ पे भी करना है। तो ये इधर चला गया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है, सीधा गुणा करके एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इसका भी तिर्यक सीधा सीधा कर देंगे, चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ 11 बटे आपका हो जाएगा 30, इस तरह से। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे, x-7 और यहाँ माइनस हटाएंगे। जब माइनस गुणा करोगे दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये हो गया माइनस, दोनों में लग गया। अब x का आप करोगे x-7 में गुणा और +4 का गुणा करोगे फिर से x-7 में। दूसरी तरफ जो पद दिया गया है उसको उसे उतारते चले जाइए, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, x देखो x कट गया, इसको यहीं कटा दो, माने घट गया, 0 हो गया। पहले एक बार x माइनस एक बार कैंसिल हो गया और 7×4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नीचे भी कोष्टक तोड़ दीजिए, x² हो जाएगा, -7x हो जाएगा और +4x हो जाएगा और 7×4 = 28 हो जाएगा, बराबर 11 बटे हो गया 30 हो गया। ठीक है, इसको आप उलट सकते हैं, दोनों पद जब उलट देंगे तो क्या होगा, 11 नीचे आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें समान पदों को जोड़ना घटाना पड़ेगा। यहाँ पे -7x और +4x, इसको पहले कर लीजिए, तब आगे प्रक्रिया हम करते हैं। तो -11 है और यहाँ हो गया x², -7 में से 4 गया तो -3x और -28 बराबर 11 बटे में 30 हो गया, इस तरह से। ठीक है, 11 बटे 30 हो गया। इसको पलट दीजिए जिससे कि दोनों 11 नीचे हो जाए। तो x² -3x -28 और बटे में हो जाएगा -11 बराबर 30 बटे 11। आप चाहो तो -11 को अब उधर गुणे में ले जा सकते हो। तो क्या होगा उस कंडीशन में, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका x² -3x और फिर हो जाएगा -28 बराबर, यहाँ तो पहले से ही 30 बटे 11 दिया गया है और गुणे में क्या आ गया, -11। अब क्या हुआ, 11 × 9 11, 11 × 9 11, तो -30 हो गया। क्या हो गया, x² -3x -28 बराबर -30। अब 30 का पक्षांतर कर लेंगे, देखो ये माइनस है। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो बदल लीजिए। ये अब आ गया x² -3x -28 और माइनस इधर आया तो हो गया +30 बराबर 0। अब क्या करेंगे, आप -28 और 30 को जोड़ घटा लीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, +2 बराबर 0। देखो यहाँ 2 है, गुणनखंड करके 3 लाना है। मैंने कहा है आपको अभाज्य संख्या अगर आता है गुणनखंड करने के लिए तो एक बार उसका गुणनखंड करेंगे बस, क्योंकि अभाज्य संख्या के 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही अपवर्त होते हैं। एक होता है 1 और एक होता है वो संख्या स्वयं। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये 51 बार में ही अलग होते हैं। तो देखो 2 × 2 और 2 और 1 जोड़ने पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप लिख लो 2 + 1, 2 × 2 होता है, 2 और 1 3 होता है। ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ तक की प्रक्रिया, समीकरण बनाने तक की प्रक्रिया आपको जो है ये सरल करने वाली विधि से होगा। उसके बाद फिर यहाँ मध्य पद को 2 भागों में बांटने वाला नियम प्रयोग होगा। तो अब आइए ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, तो -2x हो गया, माइनस प्लस माइनस 1x हो गया
और प्लस 2 बराबर हो गया 0। दोनों में से कॉमन कर लीजिए, x माइनस 2 आया। दोनों कॉमन कर लीजिए, -1 कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है। अगर माइनस शुरुआत होता है तो माइनस लेना कंपलसरी है। प्लस शुरुआत होगा तो प्लस ही लेंगे, लेकिन माइनस शुरुआत होगा तो अपने आप माइनस ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस लेंगे दोनों ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और दोनों ब्रैकेट अगर एक जैसा आ गया तो समझ लेना कि आपने सही कॉमन लिया है। फिर से उसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो गया बराबर 0 आ गया। यदि पहले वाले को लिखोगे कि पहले को अगर 0 मान के चलें तो x बराबर हो जाएगा 2, और यदि दूसरे वाले पद को 0 मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि x माइनस 1 बराबर 0 लेकर चलोगे तो x बराबर हो जाएगा 1। इस तरह से x के दो मान प्राप्त हुए, 2 और 1। स्पष्ट है कि यह मान -4 और 7 नहीं आया, क्योंकि -4 और 7 अगर आप लेना चाहोगे तो जैसे ही यहाँ रखोगे x का मान -4 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 7 तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए -4 और 7 x का मान नहीं हो सकता। x का मान क्या निकला, 2 और 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है दूसरे में 2x बटे में x माइनस 4, फिर प्लस है 2x माइनस 5 बटे में x माइनस 3 और बराबर है 25/3। लेकिन x का मान 3 और 4 नहीं लेना है या नहीं आएगा। आइए ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीन पे देख लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे इसको नहीं लिखने जा रहा हूँ। वो बोर्ड पे देखो स्पष्ट ये क्वेश्चन स्पष्ट जो है नहीं हो पा रहा है। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिंगर के ऊपर, 2x अपॉन x माइनस 4 और उसके बाद है 2x माइनस 5। शायद मैंने, हाँ ठीक है, 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 25/3। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसको जो है मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लगाएंगे, तरीका आपने देख लिया, लेकिन अब आप बार बार देखिए कि सवाल को हल कैसे करेंगे, सरल करके समीकरण कैसे बनाएंगे। पहले तो सवाल संख्या 2 है, 2x बटे में दिया है x माइनस 4 और प्लस यहाँ दिया है 2x माइनस 5 बटे में x माइनस 3 और बराबर यह 25/3 कह रहा है। x का मान जो है आपको क्या नहीं लेना है, 3 और 4 नहीं लेना है। इस तरह से आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत देखो यही चीज है, गुणन यहाँ लाइन खींचिए, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 लिख दीजिए, फिर यह गुणा कर दीजिए, मतलब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया फट से, थोड़ा स्पीड रखिए। अब 2x इसका इसमें कर दीजिए, आगे पीछे करके चाहे कर लो। ठीक है, ये हो गया 2x माइनस 5 था और ये चला गया ब्रैकेट में x माइनस 4, ये हो गया। और बराबर में क्या है, 25/3 है। ऊपर आए देख क्या होगा, 2x का x में किया तो 2x हो गया स्क्वायर, 2x का 3 में किया तो हो जाएगा 2×3 6x, फिर प्लस है चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन 2x का पहले x में करेंगे तो हो गया 2x स्क्वायर, फिर 2x का -4 में करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 4×2 8x, फिर -5 करेंगे गुणा तो चिन्ह बदलेगा -5x और माइनस प्लस हो गया ये 20। अब जो है नीचे यही कार्य कर लीजिए, तो x का x में करोगे x स्क्वायर, फिर x का -3 में करोगे तो -3x, फिर -4 का x में करोगे तो -4x और फिर माइनस प्लस 4×3 12 बराबर 25 बटे हो गया 3। ठीक है, अब 2x स्क्वायर आ जाइए, समान पदों को जोड़िए घटाइए, 2x स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, और -6x है, -8x है, -5, तो 8 5 13 और 6 19 हो जाएगा, -19x। ठीक है, और ये क्या हो गया, +20, प्लस क्या हो गया 20, नीचे भी आइए, x स्क्वायर और 4×3 ये हो गया 7x और +12 बराबर कितना
25/3 तिर्यक गुणा कर दीजिए, इधर नीचे से इधर, इसका नीचे से इधर, ठीक है। तो 3 करिए गुणा बाईं तरफ 19x - 19x + 20 में, और ये 25 में गुणा हो जाएगा इस वाले ब्रैकेट का, तो हो गया x² - 7x और हो गया +112, ठीक है। क्वेश्चन तोड़िए, 3 चौक 12x² हो गया, और 19 त्रिक 57x हुआ, और +20 तिहाई 60, 25 करेंगे तो 25x², और 25 सत्ते होता है 175, और हो गया यहाँ पे प्लस 25 चौका 100, तो 4 तिहाई 12 होता है, इसलिए 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। देखो अगर इसको इधर लाएंगे तो ये ज़्यादातर मान जो है आगे x 12 है पर -25 बन के आएगा, तो -13x² आएगा। लेकिन अगर इसको उधर ले जाएं तो जो मान रहेगा उसी को लिख करके हम जो समीकरण बना लेंगे, उनको माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसी को दूसरी तरफ लेकर चले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 25x² - 175x, ठीक, और +300। इसमें इन पदों को ले जाकर चिन्ह बदल के ले दीजिए पीछे, तो क्या हो गया, -12x², फिर +57x, फिर क्या हो गया, -60 बराबर 0, क्योंकि ये इसके पीछे जा गया है। 25 में से 12 घटेगा तो 13x² आ गया, 175 में 57 घटाना, देखो 15 में से 7 गया तो 8, ये 6 बच गया, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ भी आ गया 1 माइनस में, और 300 में से 60 घटेगा हो जाएगा 240 बराबर 0। इसी का गुणनखंड करना है, 13 है और 240 है, तो 13 का तो 13 ही रहेगा, 13 का 13 ही रहेगा, 240 का कर लीजिए। क्या होगा 240 का, 2 बरहम्मा 2 24, 0 कॉपी कर लो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 का 15 30, 3 का 5 15 और 5 1 9, 2 पार्ट बनाइए, 13 को ले लीजिए और इन जो है गुणनखंडों को ले लीजिए। आइए देखते हैं कैसे 118 होगा। आइए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 8 104 होता है, और 2 तिहाई 6 पंचे 30, 108 और 30, 104 और 30 तो 134 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सेटिंग बदलते हैं। अब थोड़ा सा करेंगे, चलो 2 तिहाई 6, तो 13 6 हो जाएगा 78, और 2 13 इनको इसको साथ ले लिया, और 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, तो 78 और 40 शायद जो है हो जाता है 118, तो सेटिंग आपका हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 एक तरफ और 13 6 78 एक तरफ, मिल करके जो है मध्य वाला पद 118 आ जाएगा। तो ये इस तरह से गुणनखंड थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है, अदल बदल के, और आपको मिल जाएंगे तो जोड़े। तब लिखेंगे हम यहाँ पे 13x² माइनस, यहाँ एक बार 78 लिखना है और एक बार 40 लिखना है, फिर x हो गया और प्लस 240 बराबर 0। कोष्टक तोड़ेंगे, 13x² माइनस 78x और माइनस 40x प्लस 240 बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, 13 6 78 होता है, क्योंकि 13 का 6 गुणा करके ही आया था, 13 6 13 और x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा गया x और 13 6 78 हो गया, ठीक है। अब दूसरे में भी यही ब्रैकेट में लाइए, देखो 0 है मैंने 4 6 24 सही है, माइनस है तो माइनस मैंने बताया कॉमन लेना ही पड़ता है, और 40 कॉमन लेना पड़ता है, x हो गया और 4 6 24, माइनस कॉमन लेने पे प्लस में से माइनस बचा, और दोनों ब्रैकेट एक जैसे आए हैं, मतलब कि सही कॉमन लिया गया है। अब x - 6 फिर से कॉमन ले लो, और बचेगा यहाँ पे 13x - 40 और बराबर 0। बारी बारी से यदि x - 6 0 लेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा, और यदि हम लेते हैं कि 13x - 40 बराबर 0,
तो मिलेगा 13x बराबर 40 पक्षांतर करने पर, और x बराबर हो जाएगा 40 बटे में 13। तो एक दो मान जो है आपको इस तरह से प्राप्त हो गए, x बराबर 6 और x बराबर 40 बटे 13। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्रम से आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला सवाल है सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3 पे आते हैं। ठीक है, सभी इसी तरह से है। पहले हम एलसीएम लेंगे, सरल करेंगे, उसके बाद समीकरण बन जाएगा, और जब समीकरण बन जाएगा तब हम जो है मध्य पद को विभाजित दो भाग बांट करके समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं सवाल संख्या 3। 3 में क्या दिया गया है। 3 में दिया गया है यहाँ पे 2x और बटे में x माइनस 3 और प्लस 1 बटे में 2x प्लस 3 और फिर यहाँ है प्लस 3x प्लस 9 और बटे में है x माइनस 3 और यहाँ पे 2x प्लस 3। ठीक, और बराबर दिया गया है 0। ये कह रहा है x का मान जो है x नॉट इक्वल टू नहीं हो सकता, नहीं है 3 के, और माइनस 3 बटे 2 के बराबर x का मान नहीं है, इतना नहीं ले सकते हो। आइए देखो, मैंने आपको भिन्न में बताया है। अगर भिन्न आप कभी कोई क्वेश्चन बात करो तो जो हर में रहता है, अगर उसमें जो सबसे बड़ा वाला पद है छोटे पदों से विभाजित हो जाता है तो बड़ा पद ही एलसीएम होता है। जैसे ऐसे सोचो, ये 2 है, 4 है, 12 है। अब 12 जो है सबसे बड़ा है और 2 और 4 दोनों से कट जाता है, तो इसका मतलब 12 ही एलसीएम बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है x माइनस 3 से कटेगा, इतना बचा। 2x प्लस 3 से कटेगा, कट गया, ये बचेगा ये, और अपने आप से तो कटेगा ही, तो मतलब यही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लिख लीजिए, नंबर जैसा ही समझिए, तरीका वही समझिए, बस यहाँ पे चर अचर आपको लेकर चलना है। ठीक है, वैसे ये रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद होते हैं। अगर अलग अलग की बात करें तो इससे कटाए इसको तो बच गया ये, तो इसका गुणा होगा। ठीक है, अब एकदम एलसीएम वाले तरीके को मैं यूज कर रहा हूँ। फिर इससे इसको भाग दिए तो ये कट गया, ये बचा, तो इसका 1 में गुणा होगा। ठीक, x माइनस 3 आ गया। इन दोनों से यहाँ भाग दिए, 1 आया, 1 आने मतलब ऊपर जो वहाँ दिया गया है वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 1 के वही होता है, एक अन्नम वही होगा, क्योंकि पूरा कट गया एक बार में, तो वही आएगा। अब देखो क्वेश्चन तोड़िए ऊपर, तो 2 का 2 में हो जाएगा 4x माने x स्क्वायर, और 3 में करोगे 2 तिहाई 6x हो जाएगा। निगाह आपका बोर्ड पर होना चाहिए, मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ कि नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं और मैं लिख के आ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस यही माने रखता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 तिहाई 6x हो गया, और ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो हो गया x माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 9। इस तरह से 3x प्लस 9। नीचे भी यही काम कर लो, x का करोगे 2x में, x का करोगे 2x में हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 3 में करोगे हो जाएगा 3x, माइनस 3 करोगे तो माइनस 3 दूनी 6x, माइनस प्लस करोगे माइनस 3 त्रिका 9, और बराबर लिख चलना 0। ऊपर आइए जोड़ते घटाते हैं, x स्क्वायर अकेले ही है, 4x स्क्वायर लिख लो, और x वाला पद जो है 3 बार है 6x, 1x और 3x, तो 6x 7, 7 3 10, कितना हो गया 10x, माइनस 3 है प्लस 9 है, तो हो गया प्लस 6। नीचे 2x स्क्वायर हुआ, 2x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 6x, 6 में 3 गया तो हो गया माइनस 3x, और माइनस 9 बराबर 0। फिर तिर्यक गुणा करते हैं नीचे वाले हटाने के लिए, जैसे इसका 0 गुणा हुआ है ख़त्म हो गया, और तुरंत जो है आपका समीकरण ऊपर आपको मिल गया प्लस 10x प्लस 6 बराबर 0। लेकिन यहाँ भी देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो उसको भी निकाल लो, छोटा कर लो। 2x स्क्वायर हो गया, 2 पंचे 2 5 जा 10 माने 2 पंचे 10 हो गया, और 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब समीकरण आपको क्या मिल गया,
टू, क्योंकि अब 2 भी बटे में चला जाएगा, 0 के खत्म हो जाएगा। और आपको मिल क्या गया, 2x²। क्या मिला देखो, 2x² और प्लस 5x और प्लस 3 = 0। ठीक है, देखो 2 और 3 का गुणनखंड करना, मैं 2 और 3, 2 गुणे 3 होता है 6, लेकिन 2 3 जोड़ने पर भी आ जाता है 5। बिना मेहनत के हमारा ये जो है मान प्राप्त हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए 2x² प्लस, डायरेक्ट लिख लेते हैं 2x + 3x, डायरेक्ट आ रहा है बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, तो डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, मध्यपद 2 भागों में बट गया। अब दोनों में देखो 2x कॉमन है, ले लो बाहर, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, x प्लस हो जाएगा 1 = 0। दोनों जगह से x + 1 निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा 2x + 3 = 0। यदि x + 1 1 है तो x बराबर हो गया -1, और यदि 2x + 3 0 है तो 2x बराबर हो जाएगा -3, और x बराबर हो जाएगा -3/2। इस तरह से 2 मान इसके प्राप्त हो गए। आप अच्छे समझ लेना इसको। ठीक है, मैंने सोचा था सवाल बड़ा होगा, लेकिन बहुत आसानी से छोटे में ही आ गया, क्योंकि 0 बराबर होने की वजह से वह आसान हो गया। अब हम सवाल संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल संख्या 4, ये भी छोटा है, छोटा ही है, आइए देखते हैं। ठीक है, सवाल संख्या 4 देखिए, सवाल संख्या 4 देखेंगे। आइए, सवाल संख्या 4 में क्या दिया है, यहाँ देखो। 4 में दिया गया है x/x + 1, और दूसरा है यहाँ x + 1/x = 13/6। कह रहा है x का मान 0 और -1 न लेना। ठीक है, ये आपका सवाल है। देखो जो यहाँ दिया है इसका उल्टा यहाँ दिया गया है, दोनों अलग अलग है, सीधा इनका गुणा कर लो। क्या हो जाएगा, x और x + 1 हर में हो गया एलसीएम, इसका इधर गुणा कर दो और इसका करोगे इधर, तो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 13/6। कोष्टक तोड़ लीजिए, ऊपर ये जो है a + b होल स्क्वायर पे करोगे तो a² + 2ab 2a और b माने 2x, और प्लस b² माने 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ करोगे x का तो x² हो गया, और x करना में x हो गया, बराबर 13/6। ऊपर x² 2 बार है तो 2x² कर दो, प्लस जो है 2x कर दो + 1, और नीचे x² + x हो गया, बराबर 13/में हो गया 6। ठीक है, अब 3 गुणा करो, 6 का इधर कर दो और इस 13 में इनका कर दो, कर दीजिए। 6 2x² + 2x + 1, फिर इस 13 में चला जाएगा 13, और x² + x हो गया, ब्रैकेट तोड़ दीजिए। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, x² + 6 दूनी 12 x + 6 बराबर 13x² और प्लस 13x। ठीक है, अगर इसको इधर ले जाओगे तो 12 में से 13 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, इससे बढ़िया इधर वाला पद ही दूसरी तरफ लेकर के चले जाओ, तो यहाँ न लिख करके मैं वहाँ लिख रहा हूँ। आइए देखते हैं, तो 13x² के पीछे लेकर चले आते हैं, 13x² माइनस नहीं प्लस है 13x
और इसके पीछे वो वाला मान लेकर आइए, -12x², फिर -12x, फिर -6 बराबर 0, -6 बराबर 0। चौक चल नहीं रही है, इसको बदलते हैं। ठीक है, ये अब आइए घटाते हैं। 13 में से 12 गया तो आ गया 6x²। 13 में से 12 गया तो इसमें हो क्या कर रहा हूँ, 13 में से 12 गया तो 1x², और 13x में से 12x गया तो यहाँ भी 1x, और फिर आ गया -6 बराबर 0। और छोटा सा समीकरण बना है, घटा के लाना है 6, और 6 क्षमा करो 6 को तोड़ना है, घटा के लाना है 1, तो 6 को क्या करेंगे 2 गुणे 3 कर देंगे, और 3 में 2 घटाने में क्या आता है 1। तो यही काम कर लिया जाए, x² है और x की जगह पर 3 - 2 डायरेक्ट कर दो, चाहे 3x - 2 डायरेक्ट कर दो। ठीक है, ये आपका गुणनखंड हो गया, छोटा सवाल था। अब x² है प्लस 3x और -2x, -6 बराबर 0। इस तरह से कॉमन कर लीजिए, दोनों क्या मिल रहा है x। ठीक है, x निकाल लो, फिर दोनों में क्या मिल रहा है -2, तो माइनस निकालोगे दोनों प्लस हो जाएगा, और 2 3 6, दोनों ब्रैकेट एक जैसा आ गया, माने सही कॉमन लिया गया है। फिर से कॉमन ले लीजिए, हाँ, और बचेगा क्या है x - 2। अब बारी बारी 0 रख लो, यदि पहला 0 है, यदि x + 3 0 है तो x बराबर -3, और अगर यदि दूसरा पद 0 है, x - 2 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से सवाल संख्या 4 का हल आपको प्राप्त हो गया। अब जो है हम देखेंगे सवाल संख्या 5, इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर मेथड है। आप जो है कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। सवाल संख्या आते हैं 5 पे, 5 सवाल संख्या 5, आइए देखते हैं। सवाल संख्या 5 पे हम देखेंगे सवाल संख्या 5। तरीका यही सब है, सिर्फ सवाल बदल जाते हैं, हमको समीकरण तो ज्ञात करना ही है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा दूं पहले सवाल मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये है सवाल। ठीक है, देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, ये हो गया सवाल संख्या 5। 1/a + b + x बराबर अलग अलग, एक 1/a + 1/b + 1/x कॉमा लगा है, फिर लिख रहा है a + b ≠ 0। ये आपका सवाल है, इसको आपको हल करना है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। आइए, ये हो गया सवाल संख्या 5। 1/a + b + x, और यहाँ सब वही अलग अलग कर दिया है, +1/x। ठीक है, कह रहा है भैया कि चाहे जो कुछ हो, a + b आप ≠ 0 मत लेना, 0 के इक्वल मत लेना, माने ≠ 0 रखना है। आइए, ये तो यही रहेगा, इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा, a bx एलसीएम हो गया, तो 1 से a कट गया, बचा bx, तो इसमें bx का गुणा, यहाँ से b कट गया तो ax का गुणा, यहाँ से x कट गया तो ab हो गया। इस तरह से हो गया ये। ठीक है, इस तरह से मान आपको प्राप्त हो गए। अब आप जो है इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका तिर्यक, क्योंकि यहाँ पर वही है, यहाँ पे सेम टू सेम गुणा कर दीजिए उधर, तो a bx, और यहाँ पर a + b + x आया, बराबर ये हो गया आपका bx + ax + ab। इस तरीके से तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका इधर गुणा जाएगा तो a bx हो गया, और ये ब्रैकेट गया a + b + x, इस वाले ब्रैकेट में bx, थोड़ा क्रम से लिख दें तो सुविधा रहेगी, ax + bx + ab। ये हो गया।
ए का पहले ब्रैकेट में, चलो मैं दिखा दूँ थोड़ा सा सिस्टमेटिक, पूरा ब्रैकेट लिख करके, ये हो गया। फिर बी का दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी में। फिर क्या करना चाहिए, ये एक्स का दिखा देता हूँ इसी ब्रैकेट में, तो जगह नहीं है तो इधर कर देता हूँ नीचे, इसके आगे जाना चाहिए था, उधर जगह सेव रखना है मुझे। तो एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस लगा के ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे यही चल रहा है सेम टू सेम। यहाँ ए का हो गया ए स्क्वायर एक्स, फिर हो गया ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी। फिर ऊपर आइए यहाँ पे आ जाइए, क्या हो गया आपका, ये ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, फिर एक्स का करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी एक्स हो गया। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया गया है, ए बी एक्स दिया गया है, इधर भी ए बी एक्स मिल रहा है, इधर भी ए बी एक्स कई जगह मिल रहा है, जिसको चलो हम कटा देते हैं, खत्म हो गया, बार बार लफड़ाई खत्म हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कितनी जगह पे है। एक्स स्क्वायर चलो क्रम से देखो, बराबर इधर जीरो हो जाए चाहे उधर बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर लिखने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा और हो जाएगा आपका, ये क्रम से थोड़ा सजा लेते हैं, चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो हो गया। फिर चलो एक्स वाले पद लिखते हैं एक जगह पे, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स। अच्छा, ए स्क्वायर कितनी जगह पे है, ए स्क्वायर एक्स कितनी जगह पे है, जोड़ लिया जाए। ए स्क्वायर एक्स नहीं है, तो ए स्क्वायर एक्स लिख लो, फिर ए बी एक्स लिख लो, फिर बी स्क्वायर एक्स लिख लो, फिर ए बी एक्स फिर से लिख लो, ए बी एक्स लिख लो। फिर बचा क्या, यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, बच रहा है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। चलो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेने पर ए स्क्वायर प्लस ए बी दो बार है, ए बी एक्स तो 2ab हो गया, और बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर यहाँ पे एक ही बार है तो बी स्क्वायर हो गया, और सब में से एक्स निकाल लिया आपने। और यहाँ क्या बच रहा है, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बी, अगर कॉमन लेना चाहते हो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 0। देखो ये देखो, थोड़ा सा हम देखते हैं, छोटा करने के सिस्टम पे आते हैं। ये हो गया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको भी कर लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स। और यहाँ देखो ए बी दोनों जगह है, ए बी कॉमन कर लीजिए तो ए प्लस बी हो गया बराबर 0। देखो सब जगह आपको ए बी दिखने लगा, ए प्लस बी दिख रहा है, निकाल लेते हैं इसको, कॉमन कर लेते हैं, इसको हटा लिया वहाँ से, तो क्या आएगा अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको आएगा एक्स स्क्वायर और फिर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। गया बटे में 0 के खत्म, कितना बढ़िया हो रहा है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। देखो ए गुणे बी करके ए प्लस बी जोड़ोगे तो यही है, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आपका कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स, क्योंकि मध्य पद दो भागों में खुद ही बटा है ए प्लस बी के रूप में, ए प्लस बी का गुणा वही गुणा करने पे ये आ रहा है और जोड़ने पे यही दिख रहा है, तो यहाँ संख्या नहीं है, अपने आप जो है वो मध्य पद दो भागों में बटा है, कॉमन कर लो एक्स, तो एक्स प्लस ए, दूसरा बी कॉमन लो तो एक्स प्लस ए बराबर 0, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, निकाल लो, एक्स प्लस ए निकल गया और बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस बी।
देखो जगह नहीं है, डायरेक्ट कर देता हूँ। x का मान जो है क्या आएगा, यहाँ से -1a आएगा और यहाँ से -b आएगा बारी बारी से लेने पर। इस तरह से इसका हल आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए इसका हल। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर a b x एलसीएम हुआ, a से a कट गया तो bx का ऊपर गुणा, b से b कट गया तो ax का गुणा ऊपर, x से x कट गया तो ab का ऊपर गुणा हो गया। ये पद आ गया, ये यहाँ कॉपी हो गया, ये यहाँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, इधर तीरे गुणा कर दिया है, इस रूप में हो गया। अब इसको क्या कर देंगे हम, इधर जो है इसका गुणा कर देंगे। एक चीज़ और समझ सकते हो, अगर इस लाइन को मैं ना लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब डायरेक्ट इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ। तो क्या करता हूँ, थोड़ा देखो सुधार देता हूँ कि 1/a + b + x, ये लाइन कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैं दो लाइन में किया। एक साथ ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, सीधा एक लाइन कमी हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब क्या किया गया, बारी बारी से a का इस ब्रैकेट में, फिर b का इस ब्रैकेट में, फिर x का इस ब्रैकेट में गुणा किया। इस तरह के पद प्राप्त हुए जो दोनों तरफ मिल रहा है, उसको कटा लिया। फिर समान गुणांक वालों को, समान अक्षर वालों को, जैसे सजाती पदों को एक जगह कर लिया, x² वालों की एक जगह, x वालों की एक जगह और विदाउट x वालों की एक जगह। ये कॉमन लेने पर ये व्यवस्था मिली। और फिर जो है ये a + b² दिख रहा था, इसमें दोनों में a b कॉमन करने पर आपको इस फॉर्मेट में मिल गया। a + b हर जगह था, फिर निकाल लिया तो छोटा सा एक समीकरण मिल गया, जिसको हल करने पर -a - b प्राप्त हो गया। बाकी जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं, सवाल थोड़े लंबे हैं इसलिए समय लग रहा है, तो शेष भाग जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो आप पहली बार आए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।